अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया। ये आप यानी कि बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत शौक़ से खाई जाती है। ख़ासकर ये नाश्ते में सुबह के टाइम पराठों के साथ या सिंपल रोटी के साथ इसको आप बनाकर इजीली खा सकते हैं। और ये आप रमज़ान में भी सहरी के टाइम में इसको यूज़ करते हैं और वैसे भी आप जब दिल चाहे आप नाश्ते में या लंच में इसको बनाकर खा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक प्याज में, 2 प्याज मैंने लिए हैं दरमियाने साइज़ के, उनको मैंने चॉप कर लिया है। ये मैं डाल देती हूँ। एक कप मैंने ऑयल हस्बे ज़रूरत आप ले लें। जितने ऑयल की यानी कि मैंने 1 किलो आलू लिए हैं उस हिसाब से मैंने 1 कप ऑयल लिया है और मैंने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज चॉप की हुई ली हैं। मैं अक्सर नाश्ते में या रमज़ान में सहरी के टाइम में आलू की भुजिया बना लेती हूँ। तो हम लोग यानी कि पराठे के साथ हम इसको आलू की भुजिया को एंजॉय करते हैं। और ये बहुत ही यानी कि सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको मैं लाइट सा ब्राउन कर लूँगी, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस इसको लाइट सा। जब इसको कलर आना शुरू होगा तो अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। प्याज को हमने फ्राई कर लिया थोड़ा सा और ये लाइट सा इसका कलर चेंज हुआ है। तो अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। 1 खाने का चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। इसको हम 1 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे। तो अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी मैंने मज़ीद 1 मिनट के लिए फ्राई किया था। मैं ये 1 किलो मैंने आलू लिए थे और ये मैंने ये दरमियाने साइज़ में कटिंग किए हैं। ये मैं डाल देती हूँ। आलू मैंने डाल दिए हैं और ये मैं 2 कटे हुए टमाटर दरमियाने साइज़ के वो डाल देती हूँ। और इसमें ये आधा चाय का खाने का चम्मच इसमें जाएगा ये ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा। ये मैं डाल दूँगी थोड़ा सा। इससे बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आएगी।
आलू को और टमाटर को मैंने 5 मिनट के लिए इसमें फ्राई किया। अब मैं ये तकरीबन 2 चाय के चम्मच इसमें डाल दूँगी सुरख मिर्च पाउडर, और साथ ही इसमें जाएगा नमक तकरीबन 3 चाय के चम्मच, और ये हल्दी पाउडर है आधा चाय का चम्मच। अब मैं इनको मिक्स कर दूँगी अच्छे तरीके से। आप इसमें स्पाइस अपनी मर्ज़ी से भी यानी कि डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, कम पसंद करते हैं तो कम डाल लें। ये आपके यानी कि टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का स्पाइस चाहते हैं, आप उस हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसमें डाल दूँगी कलवंजी, इससे भी बहुत अच्छा, ज़ीरे से और कलवंजी से आलू की भुजिया का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही मज़े की बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आगे जैसे रमज़ान शुरू हो रहा है तो आप सहरी के टाइम में भी इसको बना के खा सकते हैं और ये बहुत मज़े की तैयार होती है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। साथ ही आप इसमें एक लेमन जूस हम लेंगे, वो डालेंगे। एक लेमन मैंने लिया है, वो मैं इसमें उसका रस जो इसमें है डाल रही हूँ। फ्रेश लेमन का जूस हम इसमें डाल रही हूँ मैं। हमने इसमें तमाम मसाले डाल दिए हैं और ये इनको मैंने अच्छे तरीके से भून भी लिया है। तकरीबन ये 10 से 15 मिनट हमें लगे होंगे इसमें। और अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल देती हूँ आलू गलाने के लिए। अब इसको मैं दरमियानी आंच पे ढक देती हूँ और ये 5 से 10 मिनट में हमारे 10 मिनट में हमारे ये आलू की भुजिया बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब इसको मैं ढक देती हूँ 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे। 10 मिनट हो गए हैं तो मैं आलू की भुजिया को चेक करती हूँ कि आलू हमारे गले हैं कि नहीं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। आलू में चेक करती हूँ, ये देखें आलू में भी थोड़ी सी कसर है, यानी कि थोड़ी सी सख्त है। तो इनमें ये मैं हरी मिर्चें कटी हुई और हरा धनिया डाल के मैं इसको दम पे रख देती हूँ 5 मिनट के लिए। जो थोड़ी बहुत इसमें कच्चापन रह गया, आलू थोड़े से सख्त रह गए हैं, वो हमारे गल जाएंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए इनको मैं दम पे रख देती हूँ। 5 मिनट मैंने इसको दम पे रखा था और आलू हमारे जो है वो तकरीबन गल चुके हैं और आलू की भुजिया है वो बिल्कुल तैयार है। ये देखें आलू गल चुके हैं। ठीक है, अब मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। ये बहुत ही मज़े की, बहुत यमी तैयार हुई है आलू की भुजिया। तो अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल देती हूँ। तो लीजिए नाज़रीन, हमारी मज़े की
ये आलू की भुजिया बिल्कुल तैयार है। आप इसे नाश्ते में पराठों के साथ या सहरी में भी बनाकर आप इसको ट्राई कर सकते हैं और इसे ट्राई कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके ये आपको कैसी लगी है। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।